और कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास लगे करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को इंटेलिजेंट सिस्टम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बेहद तेज गति से काम चल रहा है। अयोध्या मंदिर सहित आसपास के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस पर कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 8 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। करीब 10,715 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से लैस कैमरों को इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस वक्त में विशेष तौर पे आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ कुछ हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका प्रयोग भारतीय सेना में किया जा रहा है और किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है और किस तरह से डिफेंस सेक्टर में ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, इसको समझते हैं। हमारे साथ में डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारी हमारे साथ में हैं, नागराज जी हैं। सब मैं समझना चाहता हूँ किस तरह से इस सिस्टम को बनाया गया और किस तरह से आप लोगों ने, आप और फिरोज़ खान आपके साथी हैं, किस तरह से इनको तैयार किया? ये आजकल के जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन, टैंक के ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट स्वॉर्म और ड्रोन का। इसलिए वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये कहता है कि इसको थ्रेट को ख़त्म करने का तरीका एक हाइब्रिड सिस्टम जिसमें एक गन भी हो और एक जैमर भी हो। इसलिए हमने एक स्वदेशी एंटी ड्रोन जैमर को अपग्रेड सिल्का वेपन सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट करके एक हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हमने कोई भी एरियल थ्रेट को ड्रोन और कोई भी एरियल थ्रेट को जैमर और गन दोनों के द्वारा एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल है, क्या होता है? हाँ, हमने इसको इंटीग्रेट जब किया है, इंटीग्रेट करते वक्त हमने ये इंश्योर किया कि इसका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम्स अंदर क्रू के कंपार्टमेंट के अंदर चले जाए, ताकि मेरा जो एग्जिस्टिंग क्रू है उसी के साथ हम इसको भी यूटिलाइज कर सकें। कोई एडिशनल मैन पावर या एडिशनल क्रू की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग क्रू है वही साइमल्टेनियसली गन भी चला सकते हैं और जैमर भी चला सकते हैं। ओके, तो इसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कि बहुत सारे जो ड्रोन का जो एक प्रॉब्लम है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया में, हालांकि हमारे जवान लगातार उस पर अटैक करते हैं, उसको मार गिराते हैं, तो ये वाला सिस्टम जो है और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका वो मेन इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट हम बोल सकते हैं वो है जितने भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन, हमारा टैंक और हमारा BMP जब लड़ाई के दौरान चलते हैं उसको जो एयर डिफेंस कवर देना है, तो उसके ऊपर जितने भी स्वॉर्म और ड्रोन का थ्रेट आएगा उसके लिए इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम है और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को इन्होंने तैयार किया है, लेकिन आने वाले वक्त में भारतीय सेना में इस ड्रोन सिस्टम का और ज़्यादा और बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको भारतीय सेना और बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहयोगी अनूप मिश्रा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।